पार्टी की तरफ से आपदा कहा गया। आपके पास वो कौन सा नेता है जो केजरीवाल का मुकाबला कर लेगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़ा भारी संगठन है और बहुत जगह हम नेता के बाद भी चुनाव लड़े और नेता बाद में घोषित किया और लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई कि ये व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो हम चुनाव इकट्ठा होकर लड़ते हैं, कहीं चेहरा के साथ लड़ते हैं और कहीं चेहरे के बिना भी लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थितियों में सरकार बना चुकी है, बना रही है और आगे बनाती रहेगी। चेहरे बाद में भी आते हैं और चेहरे के भी पहले भी। ये चुनाव की स्ट्रेटजी होती है और अपनी स्ट्रेटजी पे बीजेपी चुनाव कर लड़ते लड़ते आज राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है। तमाम प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, तो ये एक स्ट्रेटजी का सवाल है। मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी चेहरे के आधार पर ही कोई चुनाव लड़कर जीत जाता। तमाम क्षेत्रीय दल हारते हैं, कभी उन्हीं चेहरों पर जीतते हैं, कभी उन्हीं चेहरों पर हार जाते हैं। उनके यहाँ तो निश्चित है, भले ही आजसी मुख्यमंत्री बना दी गई हो, लेकिन वो भी कहती है चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो पार्टियां हैं, इनके पास एक ही परिवार है, एक ही चेहरा है, एक ही प्रॉपर्टी, एक ही पार्टी है। उस पर चेहरे की बात मुझे करना ठीक नहीं लगता। हाँ, जहां बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती हैं, तय करती हैं कि हम चेहरे के साथ लड़ेंगे। केजरीवाल को रोकने के लिए आपके पास क्या नीति है? प्रयोग कर चुकी है। आपके पास क्या नीति है केजरीवाल को रोकने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। हम अपनी राजनीतिक बातें लेकर, हम जनता के हितों के कार्य लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली में चुनाव अभियान की लगभग शुरुआत कर दी है। हम जाएंगे, जनता निर्णय करेगी कि केजरीवाल का पिछला शासन, केजरीवाल का भ्रष्टाचार, केजरीवाल के तमाम विधायकों के ऊपर अपराध और तमाम अन्य चीजें, जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा है, इस पर वोट देना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में काम करके दिखाया है, तमाम प्रदेश की सरकारों ने जो काम करके दिखाया, उसके आधार पर वोट देना है। मुझे लगता है जनता ही निर्णय करेगी कि कौन बेहतर है, केजरीवाल उत्तर वहां पर दिल्ली में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बहुत आपकी पार्टी के टॉप लीडर ने एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी को की तुलना डिजास्टर यानी आपदा से की। क्या ये ठीक बात है? इस तरह तो लोग बीजेपी की तुलना फिर किसी और चीज से भी कर सकते हैं। देखिए ये तो मुझे लगता है कि कोई शब्द इतना सटीक पड़ जाता है कि उसका कोई जवाब नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने यदि आज कहा है कि दिल्ली आपदा से गुजर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसने दिल्ली की प्रगति को, दिल्ली को कई जगह बांधा है। केजरीवाल ने, मैं ये नहीं कहता कोई भी राजनीतिक दल जो जनता के द्वारा चुना जाता जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करता, कार्य अच्छे भी करता होगा, पर ऐसे कार्य जिनसे दिल्ली की प्रगति में बाधा हुई है, दिल्ली को रोकने पर लगा है। यमुना की जिस तरह से हालत है, मुझे लगता है कि तमाम ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से दिल्ली आपदा से ग्रस्त है, प्रदूषण से ग्रस्त है। तो उस पर अगर आपदा वो सटीक वर्ड बैठ गया, मुझे लगता है यही लोगों को बहुत छू रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया शब्द बहुत ही ज्यादा निर्ममता के साथ आपको लगा है और जनता उसका अर्थ समझ रही है। आपका फेस कौन होगा जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके? क्या मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा या कोई और, या फिर सामूहिक नेतृत्व? देखिए मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी बिना चेहरे के लड़ती है, कभी चेहरे के साथ लड़ती है। हम दोनों तरह के चुनाव लड़ते हैं। हाँ, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन हमारे दोनों प्रयोग अधिकतर सफल रहे हैं। थैंक यू हीरो वाजपेयी जी। मैं कार्यक्रम में सर्वेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। दिल्ली